प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो प्रकाश का परावर्तन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो प्रकाश है, जो प्रकाश है, इसका एक इम्पॉर्टेंट ये फेनोमेनन है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। लेकिन उसमें समझने वाली बात है कि इसमें बहुत सारे टर्म हैं, जैसे ये कहते हैं प्लेन मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम इन सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट रे को समझते हैं, आपतित किरण। प्रकाश की वैसी किरण जो आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई दिखाई देती है, या आती हुई पड़ती है, किसी की सतह पर पड़ने वाली, आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। और जहां पर आपतित किरण टकराती है, जहां पर आपतित किरण टकराती है, उसे कहते हैं, आपतित किरण जो टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और उसे कहते हैं, इसे कहेंगे बच्चों आपतन बिंदु, ठीक है, इसे कहेंगे हम। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और यहां पर टकरा रही है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, इसे कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और यहां से प्रकाश की किरण जो ये परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है कि इस पर ये जो डाला गया एक अभिलंब है, इसे कहा जाता है अभिलंब, ठीक है ना, इसे कहा जाता है अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के, ध्यान से समझिएगा, किसी समतल सतह के, किसी समतल सतह के एक बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ध्यान से, किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये जो लंब होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। तो किसी समतल सतह पर डाला गया अभिलंब, किसी समतल सतह पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। तो ये बच्चों, ये वाला जो है ये समतल सतह है और ये इस पर डाला गया अभिलंब है। तो ये दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हो गया अभिलंब। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतित, आपतित कोण, ठीक है ना, आपतित कोण या आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतित किरण, बिंदु और अभिलंब, ठीक है, से के बीच जो बना हुआ कोण है
उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया टर्म, लेकिन बच्चों जो नियम है वो नियम है दो। सबसे पहला नियम है कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका नाम A रखें, इसका नाम B रखें और इसका C रखें और इसका D रखें, तो हम कहेंगे कि A, B और C कोण जो है वो बराबर होगा D, B और A कोण के। अर्थात कि एंगल I बराबर एंगल R होता है। देखिए R है और ये I है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, जो कि आपतन बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु को कहते हैं, तीनों बिंदु एक ही पर मिलता है, उसे कहते हैं दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसी को कहेंगे हम प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। बच्चों दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम हम कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम।